आइए आज हम आपको दो दुष्कर्मों की कहानी सुनाते हैं। इसी प्यारे से खूबसूरत से जंगल में एक टुन्नी नामी चिड़िया भी रहती थी, जिसकी प्यारी सी छोटी सी बेटी थी। आज मम्मा मुझे आज मम्मा मुझे नरम फल खाना है। अरे बेटा, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए नरम फल लेने जा रही हूँ। तुम इसी घोंसले में बैठी रहना। फिर टुन्नी की बेटी उस घोंसले में बैठ जाती है। वो नरम फल। अरे वाह वाह वाह, कितने मजे के आम के पेड़ पर आम लगे हैं। क्यों ना मैं इस आम के पेड़ के आमों को जाकर जंगल के बाहर शहर में जाकर बेचना शुरू कर दूं। कुछ ही दिन में मैं बहुत अमीर पक्षी बन जाऊंगा। अरे रानो, तुम क्या कहती हो? अगर तुम्हें ये आम पसंद है तो क्या ख्याल है, हमें ये आम शहर में जाकर बेचने चाहिए और जंगल के अमीर पक्षी बन जाऊंगा। छोटा पेड़ वहां बोल पड़ता है। अरे कालू, तुम्हें पता नहीं है, इस जंगल के किसी भी पेड़ से तुम आम उतार नहीं सकते हो। ये जादुई आम है, ये सिर्फ गरीब पक्षियों के लिए। हा हा हा, बिल्कुल। कालू, तुम मेरे इस पेड़ से आम नहीं उतार सकते हो। अगर तुम यहाँ से आम उतारोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँ। आम खाएंगे। अरे पेड़, तुम्हारी इतनी मजाल, मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। मैं तो ये आम उतार कर जरूर मंडी लेकर आ जाऊंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। आज तो मैं जा रहा हूँ। मैंने आज तो कुछ बास्केट भी नहीं लाई है जिसमें आम उतार कर मैं रख लूं। चलो रानो, आज हम चलते हैं, हम फिर आएंगे। रानो और कालू दुष्कौवा उस टाइम तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। अगली रात कालू दुष्ट कौवा अपनी पत्नी रानो से कहता है, अरे रानो, मैं उस पेड़ को धमकी तो दे आया हूँ, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं जो कर सकता हूँ मैं वो नहीं कर सकता हूँ जो मैं उस पेड़ को कहकर आया हूँ। और मैंने सोचा है, क्यों ना हम जंगल की टुन्नी से जाकर कहें। और वो बहुत बेवकूफ़ है, उससे कहेंगे वो जाकर उस पेड़ से आम तोड़ कर ले आएगी। मैं कुछ बहाना सोचता हूँ और तुम भी कुछ सोचो। जो भी बहाना हमें अच्छा लगा मैं वो ही कहूँगा। अरे कालू, तुम बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। मैं तो कहती हूँ रहने दो इस काम को, ये हमारे पास में नहीं है। क्या पता टुन्नी भी हमारा ये काम ना करे और हमें कहीं दूसरे मुश्किल में ना फंसा ले। मैं तो तुम्हें कहती हूँ ये काम छोड़ ही देते हैं, कोई और ही धंधा ढूंढ लेते हैं। जरूरी तो नहीं कोई हम आम के पेड़ों से आम बेचकर बड़े आदमी बन जाए, हम कुछ और भी सोच सकते हैं। अरे रानो, तू तो बहुत ही डरपोक निकली, मैं तो यही करूँगा। अगली सुबह दालू दुष्ट कौवा टुन्नी को रास्ते में रोककर कहने लगता है, अरे टुन्नी, कहाँ जा रही हो सुबह ही सुबह? अरे अरे कालू, मैं तो अपनी बेटी के लिए नरम फल लेने जा रही हूँ और मेरी बेटी को नरम फल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सुबह सुबह जा रही हूँ नरम फल लेने जंगल में ढूंढने के लिए। अगर तुम्हें कोई फल पता है तो मुझे बता दो, मैं जल्दी से लेकर अपने घोंसले में चली जाऊंगी। मुझे पूरा दिन जंगल में खुआर नहीं होना पड़ेगा। कालू दुष्कवा कुछ सोचते हुए फिर कहता है, अरे टुन्नी, मैं यही तो तुम्हें कहने आया था। अरे जंगल के दूसरे पार एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर आम लगे हुए हैं। तुम उस आम को उतार कर मेरे पास ले आओ और कुछ तुम्हें भी दे दूंगा और कुछ मैं भी खा लूंगा। मेरी पत्नी भी बहुत बीमार है, नहीं तो मैं खुद ही जाकर ले आता वहां से। ऐसा करो, आज तुम ही ले आओ बहुत सारे आम। कहना कि हमारे जंगल में बहुत सारे गरीब पक्षी हैं जिनको इन फलों की बहुत ज़रूरत है। इस तरह से वो पेड़ तुम्हें फल उतारने से बिल्कुल नहीं रोकेगा। चलो जल्दी करो, अब तुम वहां जाओ और बहुत से आम उतार के ले आओ, मीठे मीठे। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है।
अरे टुनटुनी, तुम तो कुछ गहरी सोच में पड़ गई हो। अरे इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी अभी 2 दिन पहले ही उस पेड़ पर आम खा कर आए हैं, मीठे मीठे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तुम भी जाकर मेरे लिए भी ले आओ। आज मैं नहीं जा सकता। जल्दी करो जल्दी करो, क्यों यहाँ खड़ी मुझे देख रही हो? फिर टुनटुनी जल्दी से उड़ने लगती है और वो जंगल के दूसरे पार वहाँ आम के पेड़ को ढूंढने लग जाती है। वो बहुत सारे जंगल एक बड़ी सी नदी से पार जाती है। अरे, मुझे लगता है यही आम है। वो टुनटुनी आम उतारने लगती है और पेड़ बोलने लगता है। कौन है? मेरे पेड़ से किस तरह से आम उतार रहा है? टुन्नी ये देखकर तो डर जाती है। अरे, ये क्या, ये पेड़ तो बोलने लग गया है। अरे पेड़ जी, मैं ये आम अपने गरीब पक्षियों के लिए उतारने लगी हूँ। हमारे जंगल में बहुत सारे गरीब पक्षी हैं और मैं अपने लिए भी उतारने आई हूँ। मुझे इन फलों की बहुत ज़रूरत है। मेरी बेटी सुबह से रो रही है। उसे जंगल के नरम नरम फल खाने का शौक है। अरे पेड़, आप कहाँ चले गए? अरे टुनटुनी, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम्हें ये गरीब पक्षियों के लिए चाहिए हैं तो सिर्फ गरीब पक्षियों को ही देना। इसे मार्केट में जाकर नहीं बेचना शुरू कर देना। फिर टुनटुनी वो फल लेकर उन दो दुष्कालू कौवों के पास ले आती है। अरे टुनटुनी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे टुनटुनी, तुम्हें पेड़ ने कुछ कहा तो नहीं है? तुम इतनी जल्दी वापस आ गई हो, इतनी जल्दी से इतने सारे आम लेकर आई हो। मैंने तो तुम्हें 2 आम का ही कहा था, तू तो इतने सारे लेकर आ गई है। चलो कोई बात नहीं, चलो हम कुछ दिन आराम से बैठकर खाएंगे। अरे टुनटुनी, क्या हुआ? अरे कालू दुष्ट कौवे, पेड़ ने कहा है ये आम किसी पर बेचना नहीं है, सिर्फ गरीब पक्षियों तक पहुंचाने हैं। मैं इसीलिए आपसे ये कहने आई हूँ कि आपने इन गरीब पक्षियों को दे दें। हमारे पड़ोस में एक दुष्ट तोता भी रहता है जो बहुत गरीब है। मुझे लगता है ये 2 आम उनको भी दे देने चाहिए। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, ये आम आज यहाँ ही रहना। नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो उसके लिए भी ले आएंगे। टुन्नी वहां से जाने का सोचती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन कालू दुष्ट कौवा मार्केट में जाकर अपने आम बेचने लगता है। उसका पहला गाहक मिट्ठू तोता आता है। मिट्ठू तोते, बहुत मजेदार आम है। अरे मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, आम तो बहुत मीठे मजेदार लग रहे। चलो 1 किलो दे ही दो। फिर जैसे ही मिट्ठू तोता उसे पैसे निकाल कर देता है तो फौरन से वहाँ एक बहुत बड़ा वाक्य आता है। ओह, ये क्या, तुम्हारे तो आम ही गायब हो गए हैं। और इस तरह से दुष्ट कौवा उछलने कूदने लगता है। अरे, ये तो वही हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। इस तरह कालू दुष्ट कौवे को उसकी किए की सजा मिल जाती है। कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।